30 शवों का सोमवार को किया गया प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार। एक माह में 1000 से अधिक की हुई मौत। जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते भाजपा के पूर्व पार्षद की मौत। निजी क्लिनिक ने भी 2.25 लाख वसूले। जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग, नहीं हुआ कोई हताहत। बंगाल चुनाव से लौटे 30 जवान कोरोना पॉजिटिव, किया गया होम आइसोलेट। 200 से अधिक जवान गए थे बंगाल। और कोरोना कर्फ्यू के पालन में पुलिस कप्तान खुद उतरे सड़क पर, दी राहगीरों को समझाइश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। जहां प्रशासनिक आंकड़ों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 41 आए तो मौतों की संख्या सिर्फ 1 दर्ज की गई। वहीं कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुसार 30 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले एक माह में जहां करीब 1000 से अधिक लोगों का प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार किया गया, वहीं प्रशासन के गुणाभाग के माध्यम से अभी तक सिर्फ 103 मौतें जिले में हुई है। आपको बता दें कि बिगड़ते हालात के चलते खुद प्रशासन 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लगाए हुए है और करीब एक माह से जिले का व्यापार बंद ही है। निजी अस्पताल और जिला अस्पताल की लापरवाही के कारण आज फिर ऐसी जान गई जो जिले के अस्पतालों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। समय पर एडमिट होने के बाद भी और सोलाने अस्पताल में 5-5 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद भी पूर्व पार्षद गोविंद यूके की स्थिति जब बेहतर नहीं हुई तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां आईसीयू में भर्ती किया जाना था, लेकिन उन्हें एक साधारण कमरे में रखा गया। किसान मोर्चा में पूर्व प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष चक्रपाल सिंह पटेल ने जिला अस्पताल की व्यवस्था पर आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया के कहने के बाद भी जिला अस्पताल में गोविंद यूके की खबर नहीं ली और आज सुबह गोविंद की जान चली गई। आपको बता दें कि इस पर भी निजी क्लिनिक सोलाने क्लिनिक ने भी गोविंद पर 1,80,000 का बिल बना दिया। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार की दोपहर 3:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों ने घर की वस्तुओं को हिलते देखा, अपने घरों से बाहर निकल लिए। हालांकि 5 सेकंड के इस भूकंप में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीण अंचलों में भी भूकंप का कंपन लोगों ने महसूस किया। बताया जा रहा है कि अमरवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर ग्राम कोपाखेड़ा भूकंप का सेंटर है और यहाँ भूकंप आता ही रहता है। छिंदवाड़ा से बंगाल चुनाव संपन्न कराने गए लगभग 200 एसएएफ के जवान लौट कर आने पर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। आज की गई टेस्टिंग पर लगभग 30 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं लगभग 55 से 60 जवानों के संक्रमित होने की खबर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को होम आइसोलेट किया गया है, जिनका प्राथमिक उपचार जारी है। डॉक्टर करुष ठाकुर ने बताया कि होम आइसोलेशन करवाकर आवश्यक दवाएं दे दी गई हैं। हम लोग आज एसएफ बटालियन आए हुए हैं, लगभग पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं। यहाँ पे जो बंगाल ड्यूटी से आए हुए जो जवान थे उन लोग पॉजिटिव आए, उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं। आज लगभग 30 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं। उसके पहले भी हम लोगों ने लगभग 30 लोग को होम आइसोलेट कर चुके हैं। छिंदवाड़ा पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए पिछले 2 माह में 10 लाख से ज्यादा के चालान काटे और 600 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के अनुसार यह चालानी कार्रवाई पूरे कर्फ्यू में निरंतर जारी रहेगी। आज सड़क पर खुद मौजूद एसपी विवेक अग्रवाल ने आने जाने वाले राहगीरों को हिदायत दी और जनता से विनम्र अपील की है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, हमेशा मास्क पहने, नियमित दूरी बनाए रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही उन्होंने बेवजह घर से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों पर वाहनी जब्ती और धारा 188 के तहत उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने की बात कही। अभी जब से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हुआ है, बीते अप्रैल माह में हमने लगातार ये सुनिश्चित किया है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकलें और जब भी निकलें वो अति आवश्यक कारणों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। फिर भी कुछ ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है, चिन्हित किया है पूरे ज़िले भर में, जिन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया है और कोरोना संबंधी जो शासन के दिशा निर्देश थे उनकी भी अवहेलना की है। ऐसे लगभग 10,000 से अधिक लोगों के हमने पूरे ज़िले भर में बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने के कारण जुर्माने किए हैं, जिसमें 10 लाख रुपए से अधिक की राशि अभी तक हमने जब्त की है। सिविल अस्पताल सौंसर पहुंचकर आज विधायक विजय रेवनाथ चौरे द्वारा कोविड-19 का दूसरा टीका और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समन्वयक भागवत महाजन द्वारा कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। सौंसर क्षेत्र की जनता से विधायक द्वारा अपील की गई कि वह भी अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगाएं और सौंसर और मध्य प्रदेश की स्वस्थ बनाएं और भ्रांतियों से बचें। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा कवच का आज मैंने वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया और सभी विधानसभा के मेरे भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं रुचि लेकर, जहां पर टीकाकरण का काम शुरू है वहां पर स्वयं रुचि लेकर के आप अपने आप को और परिवार को स्वयं सुरक्षित रखें
कुछ लोगों द्वारा गलत प्रचार इसके बारे में किया गया, टीके के बारे में। मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं रोज हजारों लोगों के बीच जा रहा हूं, अस्पताल में जा रहा हूं, कोविड सेंटर पे जा रहा हूं, यहां तक कि जहां कोविड के मरीज भर्ती है उस वार्ड में भी जा रहा हूं। पर अगर मैं बच रहा हूं या अगर मुझे संक्रमण नहीं हो रहा है तो उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि मैंने वैक्सीन का टीका लगाया और आज दूसरा डोज मैंने लगाया। मेरी सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र अपील है कि जो दुष्प्रचार हो रहा है उस पर आप न जाएं, और यदि इस प्रकार के कारण टीका लगाने से लोगों की मौतें होती तो आज लाखों की संख्या में लाशें बिछ गई होती। तो भ्रामक प्रचार से आप बचें। सभी विधानसभा के भाई बहनों से, छोटे बड़े साथियों से विनम्र अपील करता हूं कि आपको अपने आप को, पूरे परिवार को इसमें बचा कर रखना है। सबसे विनम्र अपील है कि आप सब लोग टीका अवश्य लगाएं। गेहूं बेचने पहुंच रहे किसानों और हमालों के बीच ना तो शारीरिक दूरी का पालन हो रहा है और ना ही सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। इसके अलावा समितियों पर सैनिटाइजर का इंतजाम भी नहीं किया गया है। इसके चलते संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति मोहखेड़ अंतर्गत महोरे वेयर हाउस बोहता में है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए स्टेट वेयर हाउस में सेवा सहकारी समिति लिंगा को उपार्जन खरीदी केंद्र बनाया गया है। समिति में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा। अलग अलग गांव से आने वाले किसानों के बीच जान पहचान होने के कारण वह एक जगह बैठकर खरीदी के लिए नंबर आने का इंतजार करते हैं। यहाँ पर गुरुवार के दिन से खरीदी में बहुत ढील चल रही है और यहाँ ट्रैक्टर कम से कम 25 ट्रैक्टर खड़े हैं और अभी तक एक भी ट्रैक्टर खाली नहीं हुआ। और अभी तो हमारे सामने आज ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पूरी वेयर हाउस में मालिक एवं उनके सुपरवाइज़र द्वारा पूरी सेटिंग की जा रही है। और क्या बोलते हैं, अभी हमारे सामने धर्म काटा में सब ट्रैक्टर खड़े हैं और एक ट्रक का अभी तत्काल में काटा होकर वेयर हाउस में उपस्थित है। वो आपसे पहले आया था या बाद में आया था? बाद में आया था, हमसे आपसे बाद में आया था जी। तो फिर उसका पहले हो गया जी, काटा होके अंदर आ गया। ऐसा आपको पूछ लीजिए जी। उन्होंने तो अभी उन्हें कम से कम 3 से 4 दिन से वो माल ला रहा है जी। यहाँ कोरोना गाइडलाइन को किसी प्रकार का कोई पालन नहीं हो रहा, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? कोरोना गाइडलाइन का पालन तो आपके कर रहे पूरे हमाल बिना मास्क के अब सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे हैं। लापरवाही हमालों हो को रही तो मैंने जानकारी और उनके पास मास्क भी दिया हूँ। है। मास्क तो दिए, वो तो बोल रहे हैं कि मास्क दिए नहीं बोले। नहीं, मास्क दिए हैं हमने। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बंगाल और दमोह चुनाव की जीत मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि ये मोदी का फेल्योर है, जनता बदलाव चाहती है। हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे साथी जो मेरे साथ मंत्रिमंडल में और विधायक के रूप में हमारे जो साथी थे, कल वो नहीं रह पाए। उनके लिए मैं सबसे पहले दुख व्यक्त करता हूँ। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ जो जीत हुई है ये तो निश्चित मोदी जी का फेल्यूर है। पूरी सरकार ने, जनता ने, बंगाल की जनता ने इतनी ताकत लगने के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें सभी लगी थी और जो श्रेणी बन के वास्तव में ममता बनर्जी उभरी, उन्हें हम लोग बधाई देते हैं। और ये जनता जो बदलाव चाह रही, जनता अव्यवस्था से परेशान हो चुकी, उसका एक वो रिपोर्ट टाइप जैसा है। देखिए, कांग्रेस अभी तुरंत आएगी या नहीं आएगी ये मैं कहने की स्थिति में इतना बड़ा मैं नहीं हूँ पूरे देश और प्रदेश के बारे में बता सकूँ। लेकिन आने वाले टाइम में परिवर्तन तो होगा और परिवर्तन जब होगा, कांग्रेस अगर संगठित होती, अच्छी होती, तो कांग्रेस को लाभ क्यों नहीं मिलेगा? कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? तीसरी बात आती ये चुनाव की। जो चुनाव हमारा दमोह का चुनाव हुआ है, ये दमोह का चुनाव कमलनाथ जी की चुनाव एक अच्छी जो प्रयत्न जो व्यवस्था थी चुनाव की, चुनाव संचालन, कमलनाथ जी की नीतियों पर जो लोगों ने विश्वास किया वो, और साथ साथ हमारे जो साथियों ने मेहनत की उसका फल है। और हमारे एक साथी जो ब्रजेंद्र राठौर जी मेरे साथी थे, वो विधायक और मंत्री मेरे साथ थे, उनका दुखद निधन हुआ। खुशी के साथ साथ हम लोगों के लिए
बहुत बड़ी क्षति है और उसकी पूर्ति संभव नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको जहाँ भी जगह दे, अपने चरणों में अच्छी जगह दे। लगातार 29 दिनों से आदिशक्ति दुर्गापीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय फुटपाथ पर सोने वालों की भोजन व्यवस्था करती आ रही है। समिति के आशीष सोनी ने बताया कि आज भोजन के लिए सहयोग श्वेता मनीष घेई परिवार द्वारा मिला, जबकि कमल मदान, मनजीत सिंह बेदी, पूरन राजलानी और कीर्ति प्रजापति अतुल चौरसिया का लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्य लगभग 1 महीने से गरीब और असहाय एवं भिक्षावृत्ति कर जो जीवन यापन करते हैं, साथ ही जो भोजन बनाने में असक्षम है और अस्पताल के अंदर जो मरीजों के परिवार के सदस्य हैं, इनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था कर रही है। आज हमें श्वेता घई, मनीष घई, माय पैशन बुटीक द्वारा भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही हमें कमल मदान जी, पूरन राजधानी जी, मनजीत सिंह बेदी जी, कीर्ति प्रजापति जी एवं अतुल चौरसिया जी गुलावरा के द्वारा भी सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आपदा के इस दौर में मानवता की मिसाल बने गुप्ता दंपति ने अपने रिश्तेदार के लिए मंगाए गए इंजेक्शन को एक जरूरतमंद को दे दिया। छिंदवाड़ा निवासी नेहा गुप्ता ने बताया कि अपने भाई के लिए नागपुर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगवाए थे, पर वे ठीक हो गए। जब उन्हें पति सचिन गुप्ता के मोबाइल पर किन्हीं 2 युवकों के इस इंजेक्शन की तुरंत आवश्यकता की मार्मिक अपील पड़ी, तो वे भाई के लिए मंगाए गए इंजेक्शन को इन 2 गंभीर रूप से बीमार युवकों के लिए निःशुल्क देकर मानवता की मिसाल पेश की। ये मेरे भाई के लिए इंजेक्शन मिला था और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके व्हाट्सएप में आया था कि ये जो भैया हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ये इंजेक्शन हम लोग उसको देंगे। कहाँ से बुलाया था? ये नागपुर से मेरे नंदोई ने मंगाया था, तो उनसे हमने मंगा के अपने भाई के लिए रखा था, पर वो अभी भगवान की कृपा से ठीक है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये इंजेक्शन वो भैया जो लगाएं वो ठीक हो जाएं। हमको पैसे नहीं चाहिए, बस जिसको ये इंजेक्शन लग रहा है उसकी जान बच जाए, भगवान से यही प्रार्थना है और भगवान सबको ठीक कर दे। दुर्घटना में इलाज नामक समूह द्वारा रोगी कल्याण समिति को नगद 12,000 रुपए की राशि एसडीएम जुन्नारदेव M.R. धुर्वे को जरूरतमंदों के लिए दी गई। राशि कोविड-19 की सहायता के लिए दी गई, जिसमें विनय राजपूत, रवि चतुर्वेदी, विनीता पटवा, रानू पवार, अंकित वाजपेयी, जाकिर खान उपस्थित थे। जिस तरह से दुर्घटना में इलाज के समूह ने ये राशि रोगी कल्याण समिति को दान की है, इस प्रकार दूसरे लोग भी आगे आकर दान करें। समाचारों में चल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, फेविफ्लू की कमी है। इन दवाइयों की पूर्ति रोगी कल्याण समिति द्वारा कोरोना महामारी के लिए की जाए। जुन्नारदेव नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत ने आज ग्राहक बनकर स्टिंग ऑपरेशन करते हुए खुली हुई किराने की दुकान में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा। वे तेल शक्कर लेने के बहाने से मौके पर पहुंची और दुकानदार की लापरवाही देखी। बाद में ऐसे हालात देखते हुए राजस्व अमले और नगर निरीक्षक मुकेश द्विवेदी अपनी पुलिस अमले के साथ बाजार में स्थिति के नियंत्रण के लिए निकल पड़े। यहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शहर के 6 प्रतिष्ठानों पर कोरोना कर्फ्यू के निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। साहू किराना, पंचशील किराना स्टोर्स, पटवा जनरल स्टोर, संगम बूट हाउस, भवानी इलेक्ट्रॉनिक और जैन किराना में यह कार्रवाई की गई। सोमवार को परासिया में एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ, नगरपालिका के साथ परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगत द्वारा शहर में लगातार भ्रमण कर अनावश्यक घूमने वाले 40 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही सभी राहगीरों को मास्क लगाने की समझाइश भी दी गई। वहीं आपदा में भी अवसर तलाशने वाले दुकानदारों में से सेठिया वस्त्रालय स्टेशन रोड, A1 चिकन शॉप छिंदवाड़ा रोड, खिरसाडोह, गोपाल वर्मा किराना दुकान, भगत सिंह चौक, परासिया को दुकान खोलकर सामान बेचने पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बावजूद अभी भी शहरवासियों में जागरूकता की कमी देखी गई। जहां छापाखाना के पंचराहे में कई सब्जियों की दुकानों में लोगों की भीड़ नजर आई, जिनके द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और ना ही मास्क का ठीक तरीके से लगाया जा रहा था। वहीं मानसरोवर बस स्टैंड के पास देर शाम टफरी करते हुए युवाओं को भी देखा गया, जिन्हें पुलिस के द्वारा रोककर उनसे शाम को बाजार में दिखने का कारण भी पूछा गया। थानों चेकिंग पॉइंट्स में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए पुलिसकर्मियों ने ही स्टीमर दिए। 1999 बैच के कुछ आरक्षकों ने 200 स्टीम मशीन पुलिस अधीक्षक को सौंपी। 1999 बैच के प्रधान आरक्षक रंजीत राजपूत ने बताया कि पुलिसकर्मी 10-12 घंटे तक लगातार ड्यूटी देते हैं। इस दौरान वे कई संक्रमितों के संपर्क में भी आते हैं, उनके लिए भाप लेना अति आवश्यक है। श्री राम नाम सेवा समिति के द्वारा जरूरतमंदों में भोजन वितरण किया जा रहा है। समिति के राज साहू ने बताया कि पिछले वर्ष जन्माष्टमी से श्री हरि नारायण भोजन सेवा समिति की ओर से प्रारंभ की गई थी। उसी क्रम में लॉकडाउन को देखते हुए अति जरूरतमंद, वृद्ध, असहाय आदि लोगों को समिति के द्वारा एक टाइम का भोजन रोजाना प्रदान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से राज साहू, विकास वात्सल्य, रोहन राम, उदय डोंगरे आदि लोग अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।